जंगल में जन्माष्टमी का दिन आ चुका था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, केले के पत्तों की सजावट और मटकी फोड़ की तैयारी थी। लेकिन रानो चिड़िया का टूटा फूटा घोंसला बारिश में भीग चुका था। काश इस बार मैं भी अपने बच्चों के साथ जन्माष्टमी मना पाती, पर ये गीला घोंसला, टूटी टहनियाँ कहाँ से सजावट करूँ? अरे गोरी, देखो रानो का हाल, ये भी जन्माष्टमी मनाएगी। इसका घर तो मछलियों का तालाब बन चुका है। हाँ, हमें चिंता क्यों? ये गरीब चिड़िया बस सपने देख सकती है, त्योहार नहीं मना सकती। दोनों हंसते हैं और उड़ जाते हैं। भगवान, बस इस बार मेरी लाज रख लेना। रानो जंगल में फूल चुन रही हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आरांश, फिजा, सांभा राजभर, पीहू कुमारी, पूजा भारद्वाज और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें होती है। तभी एक सुंदर मोर आता है। उसकी पीठ पर सुनहरे और हरे नीले पंख चमक रहे थे। रानो बहन, तुम इतनी चुपचाप और उदास क्यों हो? जन्माष्टमी का दिन है, सब खुश हैं, और तुम आंखों में आंसू लिए क्यों बैठी हो? भाई मोर, क्या बताऊं, मेरा घर बारिश में टूट गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात भर भीगते रहते हैं। आज तो जन्माष्टमी है, पर हम कहाँ मनाएं? सबके घर में मटकी लटकी है, रंग बिरंगे फूल हैं, और हमारे पास बस भीगा हुआ घोंसला। अरे तो क्या हुआ? त्योहार दिल से मनाया जाता है, घर से नहीं। दिल से तो रोज मनाती हूँ भाई, पर बच्चों का मन कैसे बहलाऊं? जब वो पूछते हैं, माँ हमारे घर में मटकी क्यों नहीं, तो मेरा दिल टूट जाता है। रानो बहन, कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त की मदद करना मेरा कर्तव्य है। चलो, तुम मुझे अपने घर की ओर ले चलो। इतना कहकर मोर ने अपने पंख फैलाए और रानो के साथ उसके घर की चल दिया। फिर मोर अपने पंखों से रानो का घर ढक देता है और चमत्कारिक रूप से एक सुंदर मोर के पंखों का घर बन जाता है। ये क्या हो गया? टूटी टहनियाँ सुनहरी हो गईं, भीगी घास सूख कर नरम बिछोना बन गई, और कुछ ही पलों में रानो के पास था मोर के पंखों का सुंदर घर। हे कृष्ण, ये तो सपना भी नहीं था। भाई मोर, आपने मेरे बच्चों को आज जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। तोहफा मैंने नहीं, भगवान कृष्ण ने दिया है। याद रखना, सच्चा प्यार और भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। अब चलो, अपने बच्चों के साथ जन्माष्टमी मनाओ। रानो चिड़िया ने अपने मोर पंखों के घर को फूलों, आम के पत्तों और छोटी मटकियों से सजा दिया। बच्चे नाच रहे थे, तोते बांसुरी बजा रहे थे और पूरा जंगल खुश था। माँ, अब हम भी मटकी फोड़ खेलेंगे ना? हाँ मेरे लाल, कृष्णा जी का नाम लेकर खेलेंगे। गोरी, देख रही हो, इस गरीब का घर मोर के पंखों का महल बन गया। हाँ, लगता है कोई चमत्कार हुआ है, पर हमें ये खुशी बर्दाश्त नहीं। आज रात जब सब सोएंगे, मैं आग लगा दूंगा। रात का समय था, पूरा जंगल चुप था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कहीं कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लोरी गाकर सुला चुकी थी, लेकिन इस सुंदर घर को देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी का दिल जल रहा था। गोरी, आज ही इस घर का अंत कर देंगे, कल तक ये फिर गरीब बन जाएगी। कालू सूखी पत्तियाँ और घास फूस घर के नीचे रखता है। जल्दी कालू, वरना कोई देख लेगा। ये मौका हाथ से मत जाने देना। ठीक है, ये लो आग। जैसे ही आग लगती है, मोर पंख चमक उठते हैं और ठंडी हवा बहने लगती है। आग अपने आप बुझ जाती है। ये कैसे हुआ? कालू, ये घर साधारण नहीं है, शायद सच में कृष्ण जी का दिया हुआ है। मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर कोशिश करेंगे। अगले दिन कालू फिर कोशिश करता है। इस बार तेल डालकर आग जलाता है, लेकिन अचानक तेज बारिश हो जाती है और आग बुझ जाती है। उसी वक्त रानो चिड़िया दाना लेने से लौट रही थी। उसने दूर से अपने घर के पास कालू और गोरी को भागते हुए देखा। घर के नीचे भीगे लालटेन और तेल की गंध थी। हे कृष्ण, आपने मेरी लाज रख ली। अगर ये घर जल जाता तो मेरे बच्चे कहाँ जाते? आप सच में मेरे रक्षक हैं। रानो ने घर के अंदर जाकर बच्चों को देखा। वे आराम से सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहीं 2 बार नाकाम होने के बाद भी कालू कौवा और गोरी कौवी का मन शांत नहीं हुआ। अब उन्होंने ठान लिया था, चाहे जो हो जाए, रानो का मोर पंखों का घर खत्म करना ही है। इस बार उन्होंने पहले से भी खतरनाक तरीका सोचा।
तेल और सूखी पत्तियां काम नहीं आई। अब हम घर के अंदर ही आग लगाएंगे ताकि बाहर से कोई देख भी न पाए। लेकिन अंदर कैसे जाएंगे? कल रात की तरह बारिश नहीं होगी। आज आसमान साफ है। हम रात के बीच में आएंगे जब सब गहरी नींद में होंगे। रात का समय पूरा जंगल सो रहा था, हवा भी चुप थी। कालू और गोरी धीरे धीरे रानो के घर के पास पहुँचे। मोर पंख चांदनी में चमक रहे थे। गोरी ने धीरे से एक पंख को छुआ। वो मुलायम और ठंडा था, जैसे पानी की बूंद। कालू, मुझे डर लग रहा है, कहीं फिर चमत्कार हो गया तो? तू डरपोक है, आज के बाद ये घर रहेगा ही नहीं। कालू ने अपनी चोंच में जलता हुआ लालटेन उठाया जिसमें आग सुलग रही थी। उसने धीरे से घर की छत में एक छोटा सा छेद करने की कोशिश की ताकि अंदर आग डाली जा सके। लेकिन जैसे ही वो पंखों को काटने लगा, कुछ अजीब हुआ। अचानक घर से एक मीठी सी बांसुरी की आवाज आने लगी। धुन इतनी प्यारी थी कि सुनते ही मन शांत हो जाए। फिर पंखों में नीली रोशनी फैल गई, जैसे आसमान से चांद की किरणें उतर आई हों। ये क्या है? बांसुरी की आवाज और ये नीली रोशनी। कालू, लगता है खुद कृष्ण जी यहाँ हैं। मैं नहीं रुक सकती। कालू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य रस्सी लिपट जाती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई बचाओ। तभी हवा में मोर पंख लहराए और मोर की गूंजती हुई आवाज आई। जिस घर को भगवान ने दिया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ईर्ष्या और बुराई करने वाला हमेशा खुद अपने जाल में फंसता है। अचानक रस्सी जैसी पकड़ खुल गई और कालू जमीन पर गिर पड़ा। वो बिना पीछे देखे उड़ गया। उस दिन के बाद उसने कभी रानो के घर की तरफ आंख भी नहीं उठाई। सुबह हुई और जन्माष्टमी के दिन पूरा जंगल एक खाली स्थान पर इकट्ठा होता है। बच्चे कान्हा के रूप में सजते हैं, बांसुरी बजती है और मटकी फोड़ का खेल होता है। दोस्तों, भगवान ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से सब संभव है। रानो, हमसे गलती हो गई। जलन में हम बुरे काम करने लगे, हमें माफ कर दो। अगर दिल से पछता रहे हो तो कृष्ण जी के नाम पर तुम्हें माफ किया। कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि भक्ति, सच्चाई और धैर्य से हर कठिनाई दूर होती है। ईर्ष्या और जलन इंसान को जलाती है, जबकि प्रेम और क्षमा उसे ऊपर उठाते हैं। जय श्री कृष्ण।